नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरे की जो हमारी डिजिटल जिंदगी को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल रहा है। और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली फिशिंग। इसने ऑनलाइन धोखाधड़ी के खेल के सारे नियम ही बदल दिए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव है क्या। हम सबको वो पुराने फिशिंग ईमेल्स तो याद ही होंगे, है ना, जिनमें स्पेलिंग की अजीब गरीब गलतियां होती थीं, ग्रामर का कोई अता पता नहीं होता था और उन्हें पकड़ना बहुत आसान था। लेकिन अब एआई की वजह से जो ईमेल्स आते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल असली लगते हैं, खास आपके लिए बनाए गए लगते हैं और उनमें एक भी गलती नहीं होती। और सच कहूं तो यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, जेनरेटिव एआई ने पूरा खेल ही पलट दिया है। अब अटैकर्स वो पुराना तरीका नहीं अपनाते। मतलब हजारों लोगों को एक साथ फर्जी ईमेल भेज दिए और उम्मीद की कि कोई तो जाल में फंसेगा। नहीं, इसकी जगह अब वो एक लैंग्वेज गेम या कह लीजिए भाषा का खेल खेल रहे हैं। एक ऐसा खेल जहां ग्रामर की गलतियां या अजीब भाषा जैसे पुराने खतरे के निशान वो अब है ही नहीं, पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। तो सवाल उठता है कि ये भाषा का खेल आखिर है क्या? असल में ये फिशिंग का एक बिल्कुल नया तरीका है। इसमें अटैकर्स एआई की भाषा पर पकड़ और उसकी समझ का इस्तेमाल करते हैं और वो इतने असली, इतने पर्सनल अटैक तैयार करते हैं कि हमारा दिमाग उन पर शक कर ही नहीं पाता। तो अब ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं रहा, बल्कि भाषा की बारीकी और सटीकता का खेल बन गया है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एआई ने इन साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में कौन-कौन से नए और ताकतवर हथियार थमा दिए हैं। एआई ने इन हमलों को आप कह सकते हैं 4 मुख्य तरीकों से अपग्रेड कर दिया है। सबसे पहला, ये किसी भी भाषा में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिख सकता है, मतलब भाषा की कोई रुकावट ही नहीं रही। दूसरा, ये लोगों के बारे में पब्लिक जानकारी इकट्ठा करके अटैक को हाइपर पर्सनल बना सकता है। तीसरा, ये किसी के भी लिखने के तरीके की नकल कर सकता है, जैसे किसी के बॉस या कलीग की। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, ये धोखा सिर्फ लिखे हुए शब्दों यानी टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचकर देखिए, अटैकर्स अब एक ही फिशिंग टेम्पलेट को 50 से ज्यादा भाषाओं में, वो भी वहां के लोकल मुहावरों के साथ चुटकियों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उनकी पहुंच अब ग्लोबल हो गई है, दुनिया के कोने कोने तक। पर सवाल ये है कि ये अटैक इतने पर्सनल, इतने व्यक्तिगत बन कैसे जाते हैं? एआई, लिंक्डइन, सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट्स जैसी जगहों से सारी पब्लिक जानकारी खंगालता है। और फिर वो ऐसे मैसेज तैयार करता है जिसमें किसी खास प्रोजेक्ट, किसी सहकर्मी या किसी के जॉब टाइटल का जिक्र होता है। और जब ऐसा होता है तो उस पर यकीन करना बहुत बहुत ही आसान हो जाता है। और जब ये धोखा सिर्फ आंखों तक नहीं रहता, बल्कि हमारे कानों तक पहुंच जाता है, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसे कहते हैं विशिंग, यानी वॉइस फिशिंग। इसमें होता यह है कि एआई किसी भरोसेमंद इंसान, मान लीजिए किसी कंपनी के सीईओ, की आवाज की हूबहू नकल तैयार कर सकता है। इसी टेक्नोलॉजी को हम डीप फेक कहते हैं। और हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये असल में हो रहा है और इसके नतीजे बहुत भयानक है। हाल ही का एक केस है जहां एक कर्मचारी को उनके सीएफओ की एआई से बनी डीप फेक आवाज ने धोखा दिया और नतीजा, कंपनी को $25 मिलियन का चूना लगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नए हमले कितने गंभीर हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर एआई इंसानों की इतनी परफेक्ट नकल कर सकता है और हमारे पुराने सारे सिक्योरिटी फिल्टर्स को धोखा दे सकता है, तो फिर इन सुपर स्कैम्स को रोका कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है हमारी रक्षा करने की सोच में, एक बहुत बड़े बदलाव में। और वो बदलाव है एआई से लड़ने के लिए एआई का ही इस्तेमाल करना, लेकिन एक बिल्कुल ही नए तरीके से, एक नए नजरिए के साथ। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब हम स्पेलिंग की गलतियां या जाने पहचाने वायरस सिग्नेचर नहीं ढूंढ रहे हैं। इसकी जगह अब पूरा फोकस है भाषा और व्यवहार में छिपी अजीब बातों को, यानी एनोमलीज को पहचानने पर। जैसे, क्या कोई ईमेल अजीब लग रहा है, भले ही उसकी ग्रामर एकदम ठीक हो, लेकिन क्या उसका टोन, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ अटपटा है? तो चलिए, इस डिजिटल दुनिया में भरोसा बनाए रखने के लिए इस नई डिफेंस स्ट्रैटेजी की अलग-अलग परतों को जरा समझते हैं। हमारे बचाव के तरीके अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। पहले हम क्या करते थे? हम खतरों के जाने पहचाने सिग्नेचर या निशान खोजते थे। पर अब हम भाषा के पैटर्न को एनालाइज करते हैं।
पहले कुछ तय नियम होते थे, अब हम व्यवहार में कुछ भी असामान्य होने का पता लगाते हैं। और अब सिर्फ इंसानी नज़र से गलतियां पकड़ने के बजाय हम एडवांस्ड एआई सिमुलेशन का इस्तेमाल करके सीखते हैं और तैयार होते हैं। आज की एक मजबूत मॉडर्न सिक्योरिटी 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है लिंग्विस्टिक एनालिसिस, यानी भाषा का विश्लेषण जो मैसेज के पीछे छिपे इरादे को समझता है। दूसरा है एडवांस्ड ट्रेनिंग, जो लोगों को इन शातिर हमलों से बचने के लिए तैयार करती है। और तीसरा है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, जो हमारी आखिरी और सबसे मजबूत ढाल है। अच्छा, तो ये लिंग्विस्टिक एनालिसिस करता क्या है? इसमें एआई से चलने वाले टूल्स बहुत ही बारीक संकेतों को पकड़ते हैं। वो देखते हैं कि क्या मैसेज की भाषा मैनिपुलेटिव है, मतलब कोई इमोशनल दबाव बना रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा जल्दी मचा रहा है, या शायद क्या ये ईमेल किसी ऐसे इंसान से आया है जो आमतौर पर इस टॉपिक पर बात ही नहीं करता। यही छोटी छोटी चीज़ें अब रेड फ्लैग हैं। ट्रेनिंग का तरीका भी अब काफ़ी बदल गया है। अब कर्मचारियों को सिर्फ पुराने तरीके के क्विज नहीं दिए जाते, इसकी जगह उन्हें बिल्कुल असली लगने वाले एआई सिमुलेशन से गुजारा जाता है। ये सिमुलेशंस उन्हें सिखाते हैं कि कैसे उन धोखों को पहचानें जो दिखने में 100% असली लगते हैं। और आखिरी में आता है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया फर्जी ईमेल सारे फिल्टर पार करके किसी तक पहुंच भी गया। तब भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA जैसे मजबूत सिस्टम एक आखिरी और बहुत ज़रूरी दीवार की तरह काम करते हैं। ये वही चीज़ है जब लॉगिन करने के लिए पासवर्ड के साथ साथ फ़ोन पर एक कोड भी डालना पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि अब हम इंसानी गलतियों को ढूंढने के भरोसे नहीं बैठ सकते। अब हमें इस आर्टिफिशियल परफेक्शन में, इस बनावटी पूर्णता में छिपी खामियों को पहचानना सीखना होगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां किसी की भी डिजिटल पहचान की हूबहू नकल की जा सकती है, वहां भरोसे या ट्रस्ट का असली मतलब क्या रह जाता है?